प्लेटो की लाइफ, कंट्रीब्यूशन और वहाँ के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लें। अब इस पार्ट में हम प्लेटो की बाकी की पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। प्लेटो एक आइडियलिस्ट था। उसकी बातें कई जगह पर हमें हकीकत से बहुत दूर ले जाएंगी, क्योंकि वो हमें समझाना चाहता है कि स्टेट को कैसा होना चाहिए, जबकि वो इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहा कि स्टेट हकीकत में कैसी है। प्लेटो एक आइडियल स्टेट का ख्वाब दिखा रहा है जो हर तरह से परफेक्ट है, और उस स्टेट में ही इंसान अपने असल वजूद को पहचान सकता है। प्लेटो ये बात समझ चुका था कि हुकूमत उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिनके पास विजडम है और जिनको इस काम के लिए ट्रेन किया गया है। यही वो लोग होंगे जो अच्छे बुरे हालात का मुकाबला कर सकेंगे और लोगों की जिंदगियों को सुधार कर एक आइडियल स्टेट बनाएंगे। जब प्लेटो ने सोसाइटी और ह्यूमन नेचर को स्टडी किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तमाम ह्यूमन सोल्स में 3 क्वालिटीज ज़रूर होती हैं: रीज़न, स्पिरिट और एपिटाइट। मगर ये क्वालिटीज़ एक जितनी मिकदार में नहीं होती, यानी किसी में रीज़न ज़्यादा होगी तो किसी में स्पिरिट या एपिटाइट। अगर किसी सोल में एपिटाइट यानी भूख या तलब ज़्यादा है तो ये क्वालिटी उस सोल की प्रीडोमिनेंट फैकल्टी होगी, यानी एपिटाइट उस इंसान का डोमिनेंट ट्रेट है और रीज़न और स्पिरिट उसकी सबऑर्डिनेट ट्रेट्स हैं। तो इन डोमिनेंट ट्रेट्स का ह्यूमन पर्सनैलिटी पर क्या असर होता है? देखें, रीज़न वो क्वालिटी है जो इंसान में इल्म की जुस्तजू पैदा करती है, और इस क्वालिटी की बदौलत इंसान अच्छाई को पहचान सकता है। स्पिरिट यानी जज्बा ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को लड़ने की ताकत देता है। अगर किसी इंसान का डोमिनेंट ट्रेट स्पिरिट है तो उसमें ज़्यादा एटीट्यूड होगा और वो अपने ऑनर या कमिटमेंट्स की खातिर लड़ने से घबराएगा नहीं। इसी तरह एपिटाइट वो क्वालिटी है जो इंसान में मटेरियल या पैसे की चाहत पैदा करती है। जिन लोगों में एपिटाइट ज़्यादा होगा वो लोग दुनियादारी करना पसंद करेंगे ताकि अपने हाथ की मेहनत से मालो दौलत कमाएं और यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो इसका मतलब कि नेचर ने इंसानों को एक जैसा नहीं पैदा किया, बल्कि उनमें किसी ख़ास ट्रेट को डोमिनेंट बना दिया है ताकि वो उस क्वालिटी को यूज़ करके दुनिया में अपना और दूसरों का फ़ायदा करें। प्लेटो चाहता था कि हम इंसानों के उस डोमिनेंट ट्रेट को पहचानें। एक बात पता लग जाए कि नेचर ने किन लोगों को किस काम के लिए पैदा किया है, फिर हम उनसे वही काम लें जिसके लिए वो बनाए गए हैं। तो क्यों ना इन 3 डोमिनेंट ट्रेट्स की बेसिस पर 3 अलग सोशल क्लासेस बना दें, यानी वो सब लोग जिनमें एपिटाइट ज़्यादा है उनको स्टेट की वर्किंग क्लास बना दें, स्पिरिट वालों को सोल्जर्स और रीज़न वालों को रूलिंग क्लास, क्योंकि गवर्नेंस के लिए बहुत विजडम चाहिए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जिस इंसान में एपिटाइट ज़्यादा है वो वाकई एक अच्छा वर्कर बनके अपना और स्टेट का फ़ायदा करेगा? इसका जवाब एक लफ्ज़ में छुपा है: वर्च्यू। इस वर्च्यू को बिफिटिंग वर्च्यू भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा। फॉर इंस्टेंस, वो इंसान जिसका डोमिनेंट ट्रेट रीज़न है वो रूलिंग क्लास है और उसका बिफिटिंग वर्च्यू विजडम है। इसी तरह सोल्जर क्लास का बिफिटिंग वर्च्यू करेज है और वर्किंग क्लास का बिफिटिंग वर्च्यू है टेम्परेंस। टेम्परेंस यानी एतदाल या मॉडेस्टी। ये वर्च्यू इन तीनों क्लासेस की खास क्वालिटीज़ हैं जो इनको बिगड़ने नहीं देंगी। यही वर्किंग क्लास के एपिटाइट को कंट्रोल करेगा और मेहनत करने के लिए उकसाएगा। ये वर्च्यू लोगों में पैदा किया जाएगा और स्टेट इस वर्च्यू को प्रमोट करेगी। तो आपने देखा कि किस तरह प्लेटो ने इंसानों की 3 क्वालिटीज़ के बल पर उनकी 3 क्लासेस बना दी। अगर आप प्लेटो की आइडियल स्टेट में होते तो आप किस क्लास में होते? रूलर, सोल्जर या वर्कर? ज़रा खुद पर नज़र डालें और बताएं कि आप में कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है। मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी आप में से अपने आप को रूलर्स ही समझ रहे होंगे। अरे भाई, सोचने वाली बात यह है कि कैसे पता लगेगा कि कौन किस क्लास को बिलोंग करता है।
नेचर ने किसी इंसान पर ठप्पा लगाकर तो नहीं भेजा ना। प्लेटो कैसे किसी की सोल के अंदर झांक के उसके डोमिनेंट ट्रेट को तलाश करेगा? इसका जवाब दरअसल प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में छुपा है। प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम अपने ज़माने से बहुत आगे था। उसने आज से 2500 साल पहले अपनी आइडियल स्टेट के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्रपोज किया जिसमें स्टेट का हर बच्चा पढ़ सके। ये एजुकेशन लड़कों और लड़कियों के लिए बराबर थी। रियासत के हर नागरिक को सेम कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी जिसमें उनकी मॉरल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होगी। यही एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ लोगों को 3 क्लासेस में डिवाइड कर देगा बल्कि वो वर्च्यू भी पैदा करेगा। इस एजुकेशन सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन जो 20 साल की उम्र तक जारी रहेगी, जिसमें फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, म्यूजिक, हिस्ट्री और साइंस पढ़ाई जाएगी। 20 साल की उम्र में सब लोग एक स्टेट लेवल का बोर्ड एग्जाम देंगे। जो इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा सिर्फ उसी को सेकेंडरी एजुकेशन में प्रमोट किया जाएगा और फेल होने वालों के लिए कोई तालीम नहीं होगी। उनकी पढ़ाई यहाँ ख़त्म। अब वो लोग स्टेट के वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स होंगे। जो लोग सेकेंडरी एजुकेशन में प्रमोट हुए उनको एडवांस मैथ्स, हिस्ट्री, लॉजिक और जिम्नास्टिक्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और 30 साल की उम्र में दूसरा एग्ज़ाम होगा। अब की बार इस एग्ज़ाम में फेल होने वालों को एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकाल के फौज में भर्ती कर लिया जाएगा और ये लोग स्टेट की सोल्जर क्लास होंगे। 30 साल के बाद हायर एजुकेशन शुरू हो जाएगी जो सिर्फ रूलर क्लास के लिए होगी। इस हायर एजुकेशन में पहले 5 साल उन्हें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जैसे पॉलिटिक्स और फिलॉसफी। उसके बाद 15 साल प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाएगा ताकि वो लोग हर एतबार से बेहतरीन विजडम और एक्सपीरियंस हासिल कर लें। और 50 साल के बाद ये तमाम लोग स्टेट की रूलिंग क्लास बन जाएंगे। यूं प्लेटो ने अपनी एजुकेशन की स्कीम के साथ अपनी आइडियल स्टेट के लिए 3 आइडियल सोशल क्लासेस बना ली जो अपनी अपनी डोमेन में काम करके स्टेट को फायदा पहुंचाएंगी। अब जरा वो लोग हाथ खड़ा करें जो खुद को रूलिंग क्लास समझ रहे थे। बेटा देख लो, प्लेटो की आइडियल स्टेट में रूलर बनने के लिए 50 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोच लो। तो सेकंड पार्ट यहीं ख़त्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। इन बातों को अच्छे से समझ लो, फिर अगले पार्ट में प्लेटो के बाकी आइडियाज़ को कवर करेंगे। डिजी तालीम के साथ जुड़े रहें, फीडबैक दें और दिल खोल के इसे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।